अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। काम की रूटीन से हट के आज हमने रखा एक एक्सकर्शनल ट्रिप जिस पे आप पढ़ सकते हैं कि हम जा रहे हैं रासल खैमा, जो कि ओके दीज आर सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल बिल्डिंग्स, मे बी दे बिलोंग टू पाकिस्तान। और उसके साथ साथ आप रास्ते में वही मिट्टी देख रहे हैं इसलिए क्योंकि हम रहते हैं सहराओं में। पूरे का पूरा स्टेट जो है वो ऐसे ही सहराया आपको साथ साथ मिलता है। एनीवे हम रासल खैमा पहुंच चुके हैं, राख कहा जाता है इसको। और स्पेशल थिंग इज फ़हीम भाई, ये देखो इस ज़ाफ़रानी चाय के ऊपर ज़ाफ़रान डला। यार मैंने पहले तो देखा ऐसे कि ज़ाफ़रानी में अक्सर होता है। हेलो फ़हीम भाई, जागे। आई एम गुड। मैंने पहली दफ़ा देखा ज़ाफ़रानी अक्सर तेज से आ रहा था। कितने अच्छे उन्होंने लिए पकड़ा हुआ है। सॉरी मैं आपको। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर रूबा और आज एक नया व्लॉग। आज हम आए हैं जी, एक ट्रिप है हमारा रासल खैमा में। और यहाँ पर सबसे पहले तो हमने की है चाय ब्रेक, जिसके बारे में मैं आपको दिखा रही थी कि कहते हैं ना ज़ाफ़रानी चाय। मैंने अक्सर जैसा कार्डमम टी वगैरह होती है तो कौन सी कॉस्टली डलते हैं, साशे के पाउडर के एरोमा के साथ उसकी हम यूज़ कर रहे होते हैं। बट दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैंने देखा ऊपर उन्होंने सैफ़रॉन जो हमें स्प्रिंकल करके दिया है। सो दिस इज़ अ स्पॉट जहाँ पे रासल खैमा में इस वक्त हम स्टे करके अभी चाय नोश फरमा रहे हैं। और इसके बाद हम जाने वाले हैं जबल जैश। सो चल के देखते हैं कि ये दो ही जो मशहूर जबल हैं, एक जबल हफीज़ और एक जबल जैश, कि क्या है कैसा है, वहाँ चल के देखते हैं। आइए चलते हैं। सो दिस इज़ योर रासल खैमा मॉल। को ख़ास बात इसके बारे में बताइए, किसको पता है? नहीं पता। रैक रैक कहते हैं इसको। इसमें मेटलैंड भी है। ओह, मेटलैंड मैंने देखा है यहाँ पे, दुबई में भी देखा है। व्हाट इज दैट? इंडिया व्हाट पैलेस एंड मालाबार। वो मालाबार ने दिया था, डायमंड रिंग्स दी थी। हाँ, इट्स गुड मॉल। This is this शबाज नखील नखेल। नखील नखेल क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह All kind of herbal medicine are available। हर बीमारी का यार उर्दू में भी लिखा है। वाह वाह वाह। अरबी इंग्लिश उर्दू हर बीमारी की शाफी जड़ी बूटियां दस्तयाब है। वाह वाह। ये है ना, गल्फ सिनेमा। लानी इनको दवाई बना के देनी। ओ क्या इधर का हसीन तरीन इलाका है। ना करो, वाला बस यही है फिर। बहुत सारा है लेकिन तकरीबन सारा ऐसा है। अच्छा जी, ये है रासल खैमा का व्हाट इज दिस कॉल्ड इलाका? सिटी सेंटर। दिस इज सिटी, मेन सिटी, इट्स अ सेंटर एरिया। अच्छा, अभी तो हम सिग्नल पे खड़े हैं, आगे जाके देखते हैं कि चलो क्या है। देखिए। खुद देखो हाइपर मार्केट देखो। ये भी क्या देखा? वो देखो मोहम्मद प्यारे, दैट इज यू अल रोमान कैफेटेरिया, मेरा भाई, मेरा शहजादा। ये क्या है भाई? डिग्गी खुली हुई है, मुझे लगा ये कैमरा आसमान की तरफ ही जा रहा है। हम लोग रिवर्स गियर पे जा रहे हैं। ये जी पास्टरनैक, हेलो, हमें लेके जा रहे हैं जबल जैश पे। तो उन्होंने कहा कि चूंकि यूएई का हाईएस्ट पॉइंट है तो यहाँ से आपको यहीं से आसमान पे पीछे बारबेक्यू का सामान रखा सारा, तो डिग्गी खुली छोड़ी। तो दूर से देखने में ऐसा लगता है एक साया है या बादल है। सो ये है, हो गया जी। सो ये कौन सी माउंटेन रेंज है भाई? कोई तो बताए। आई डोंट नो, आई डोंट हैव शरा, हाँ क्या? शराए रम्स। रम्स रोड। नहीं, ये पहाड़ सामने पूछ रही हूँ। मैं भाई को मैंने क्या खुश हो गया, मैं क्या भाई मैं क्या कश्मीर शुरू हो गया। रम्स के पहाड़ हैं ये। कितने प्यारे, मुझे दूर से पहले लगा था वो बादल शादल हैं। तुम तो 20 साल से रह रहे हो यार। हम किधर, हम ओमान जा रहे हैं। राइट ना शिवाज? अच्छा जी, तो अब बात करते हैं वहाँ की जिस तरफ हम जा रहे हैं, यानी कि जबल जैश जो कि आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ये हजर माउंटेन रेंजेस हैं। हजर जैसे कि हम जानते हैं पत्थर को कहा जाता है। तो ऑफ कोर्स जैसे मैं कनाडा में भी द रॉकीज़ पे गए थे, जितने पहाड़ हैं पथरीले हैं और इनका अपना ही एक हुस्न है जो कि अभी हम देखेंगे भी, क्योंकि हमें इसकी बेस के ऊपर सनसेट हो रहा था और उसकी वजह से जो खूबसूरत कलर्स थे इन तमाम माउंटेन रेंजेस के, वो देखने वाले हैं। अभी हम सब उसको मिल के व्यू करते हैं। सो व्हाट इज़ सो स्पेशल और यूनिक अबाउट जबल जैश जहाँ पर हम जा रहे हैं? सो सबसे पहले तो है जी ये रासल खैमा में।
कहा जाता है कि कहा नहीं जाता, इट्स अ फैक्ट दैट इसकी जो समिट है, जो पीक है, वो 63.5 फीट अबव सी लेवल है, लेकिन समिट जो इसकी पीक है वो ओमान में पाई जाती है, लेकिन जो हाईएस्ट पॉइंट यूएई में है वो ऑलमोस्ट 6200 फीट अबव सी लेवल है। और ये भी फैक्ट है कि वो पॉइंट या जबल जैस जो है वो यूएई का हाईएस्ट पॉइंट है, यानी सबसे बुलंद तरीन पॉइंट कह लें, लेकिन पीक इज़ समथिंग एल्स, यानी हाईएस्ट माउंटेन कहते हैं कि जबल गिबीर है, लेकिन ये पॉइंट इज़ द हाईएस्ट इन यूएई। यहाँ का टेम्परेचर भी बाकी एरिया से डिफरेंट था, स्पेशली टेम्परेचर में मैं कहूँ अगर जितनी यहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है, हम तो खैर वर्स्ट सीज़न में इस वक्त यहाँ पर मौजूद भी हैं और जा भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंट था, नो ह्यूमिडिटी। खैर जैसे मैं बात कर रही थी, दिस इज़ द ब्यूटिफुल सनसेट एट द बेस ऑफ द आप हजर माउंटेन रेंजेस कह लें या फिर जबल जैश की जितनी ये पत्थर के पहाड़ों के अंदर, हर जिस तरह हम टिपिकल एक कलर्स बचपन में बनाया करते थे पहाड़ों की रेंजेस के, सो यहाँ पर वो व्यू नज़र आ रहा है। आई नो इट इज़ सो ब्यूटिफुल। खैर वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट जबल जैश, डिफरेंट चीज़ें हम बता रहे थे। ऑल्सो यहाँ पर है जी ज़िप लाइन, जो कि कहा जाता है कि दुनिया की सबसे लंबी यानी कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ज़िप लाइन है, जो कि मेरी टू डू लिस्ट में शामिल हो चुकी है। ऑलमोस्ट 2.6 किलोमीटर्स की है, एंड इज़न्ट इट ग्रेट टू नो। एंड सो वन अगेन जब हम आने वाले हैं अपनी टीम के साथ, तो फिर और दिन के वक्त ऑफ कोर्स यहाँ पर किसी ने ज़िक्र छेड़ा कि हमें थोड़ा सा पहले आना चाहिए था, बट ऑफ कोर्स मसरूफ़ियत की वजह से जब भी हमें टाइम मिल सका हम निकले। सो साथ साथ आप देख रहे हैं सूरज गुरूब हो चुका है, दिन ढल रहा है, और माउंटेन्स में तो रात बहुत जल्दी भी होती है, बहुत खौफनाक सी भी लगती है। सो पहाड़ अब काले काले होने शुरू हो गए हैं, अंधेरे में ही हम ऊपर पहुंचे थे। सो वन ऑफ द डेक्स पे हम गए थे, इसके 7 व्यूइंग डेक्स हैं, जिसके अंदर आप डिफरेंट पॉइंट्स पे स्टे करते हैं, एंजॉय करते हैं ब्यूटी को। ऑफ कोर्स वी मिस्ड इट टुडे बिकॉज ऊपर जाते जाते अंधेरा हो गया था, बट स्टिल वी हैड फन विद आवर टीम विद द बारबेक्यू थिंग एंड एवरीथिंग, जो कि अभी आपको हम अपने साथ ऊपर लेके भी चलते हैं, दिखाते भी हैं, एंजॉय भी कराते हैं। बट दिस वॉज वन ग्रेट ट्रिप एंड वी लव्ड इट। हम जा रहे हैं वो टॉप पे, जो लाइटें आ रही हैं वो टॉप पे लाइटें, वहाँ जाके देखते हैं। जबल जैश पे जाते हैं, हम जबल जैश पे जाते हैं, उधर जाके देखते हैं कि नीचे से क्या नजर आता है, अंधेरे काले पहाड़। ऊपर जो रसूल सल्लल्लाहु के प्रिंस है उनका घर है, और वो हेलीपैड पे रोजाना डेली 8 बजे, हेलीपैड पे रोजाना डेली 8 बजे यहाँ से ऑफिस जाते हैं। 8 AM, यानी वो रहते हैं यहाँ पे? जी रहते हैं यहाँ पर। 8 बजे वो हेलीकॉप्टर से जाते हैं। हम पहुँचे हैं टॉप पे ऊपर, बहुत ज्यादा कि आपको 3:30 बजे आना चाहिए था। और वो जो रेड कलर की लाइट भी हो रही है, दैट इज द क्राउन प्रिंस। क्राउन प्रिंस का है यस, रेजिडेंस, ठीक है। उसमें तुसी गलत की थे, हम टॉप पे आ गए। सो टॉप पे पहुंचने के बाद ये हैं जी हमारे पास 2 अदद पहाड़ी बकरे, जो कि हमें वेलकम करें। बेचारे आइसोलेटेड खड़े, मुझे भी देख के परेशान हो रहे हैं। सो व्यूअर्स, अभी आप देख रहे थे रास्ते में बड़े ही खूबसूरत नज़ारों के साथ, ऐसे ऐसे शेड्स के साथ सनसेट देखा, और इस वक्त हम आ चुके हैं जबल जैश पे, और रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, लेकिन हम यहाँ पे डे लाइट पे फिर आएंगे क्योंकि ये डे लाइट पे देखने वाला है। तो मेरे पीछे नज़र आने पे 2 अदद बकरे हैं, लेकिन आवाज़ बिल्ली की आ रही है बिकॉज बिल्ली भी है कहीं। रात के इस वक्त पता नहीं चल रहा, बट अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये फुल नीचे जा रहा है पहाड़, एंड जो दैट इज़ द टॉप के ऊपर जैसे बात करते हैं। आवाज़ें दे रही है मुझे बिल्ली, लेकिन दिस इज़ नॉट कुत्ता। ये क्या चीज़ है? देखिए देखिए, इसकी वीडियो बनाए। ये क्या है? ये कुछ और चीज़ है ना, ये कोई और ही मखलूक है। वो लंबी सी जैसे नहीं होती है जंगलियों की, फॉक्स या कोई लूमड़ी, इस तरह कुछ है। क्या चीज़ है? बाइट साइड तो नहीं करेगा हमें? नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं, हमें भी पता चले अब कुछ भी नहीं करेगा। सो these are little bit of the mountain ranges, लेकिन यहाँ पर हमारे हैं दिन में और अपनी टीम के साथ इंशाल्लाह का बारबेक्यू जो कि वहाँ पे चल रहा है।
सो वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं बेचारी क्या कर रहा है। बट जस्ट टू हैव अ व्यू इस वक्त रात के अंधेरे में, मुझे नहीं पता मैं भी आपको नजर आ रही हूँ। नहीं आ रही, आप मुझे नजर आ रही हैं, आप मुझे नजर आ रही हैं। आप शहबाज मुझे क्या बताएंगे इस जगह के बारे में? ये बहुत ही प्यारी जगह है, यहाँ पे बहुत से लोग मतलब वीकेंडली बहुत लोग आते हैं इधर। अच्छा, ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा हमने wrong हो आज गए। खास तौर पे दिन वो स्पेशल चुना लगा था, था, चूज किया था आने के लिए, लेकिन हम हाँ। थोड़ा सा लेट हो गए थे। हमने दिन वो चूज किया था जो यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा रश ना मिले। सो रश तो हमें नहीं मिला, लेकिन मजे की बात यह कि हमारा टाइम थोड़ा चूंकि सा- इधर उधर रास्ते में हम स्टॉप ओवर्स भी करते हुए आ रहे थे। रासल खैमा में भी हमने स्टॉप ओवर किया और चाय एक जगह पर पी। हमने चाय पी, बड़ी जाफरानी वाली। उसके पीछे हमने चलो कोई नहीं, यहाँ से हमें लेसन मिला। हम आके कहते हैं ना, जिससे इस ट्रिप में राइट नाउ हम कर रहे हैं अपनी लोकेशंस मार्क डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स के लिए, तो उसके लिए हमने ये भी मार्क कर लिया और हमें दिन का अंदाज़ा हो गया कि ऑफ कोर्स कि सुबह के 10, 11, 12, 1 बजे तो नहीं आ सकते जितनी गर्मी Exactly. होती है। सो इसलिए हम लेकिन यहाँ अभी- पर आएंगे, जैसे अभी गाड़ी में बात हो रही थी, 3:30 बजे आएंगे। और यहाँ का मौसम देखे कितना प्यारा है, गर्मी Oh, नहीं। yes, यहाँ पे मौसम के गर्मी बारे में नहीं आपने तो बात ही नहीं की। Can you imagine? Yes, इस वक्त हम आए हैं और इस जगह पर आके गर्मी खत्म हो चुकी है। और मजे की बात मुझे ये पता चली है कि यहाँ पर ओकेजनली बर्फबारी भी हो जाती है। कैन यू इमेजिन? Yes. यूएई में कैन यू इमेजिन? और ऑल्सो दैट ये जबल जेश जो है, ये कहा जाता है कि जी यूएई का हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पीक है, जिसका ये टॉप है, जिसकी एक साइड जो है वो ओमान में है और दूसरी साइड, दूसरी पीक जो है वो यहाँ पर है। इट्स लाइक 6500 फीट जो है, फीट है उधर, ऑलमोस्ट टॉप पीक है। लेकिन यहाँ पर यूएई में 6200 फीट है। यहाँ पर कोयलों को जलाया जा रहा है, उसकी तैयारी की जा रही है। कौन कर रहा है? हाजा फहीम भाई। आज मेरा ख्याल हमने आज ये भी लोकेशन मार्क कर लिया। हम लोकेशन मार्क रेकी पे निकले थे ना। बेहतरीन जगह। आपको एक चीज और दिखाऊं मैं, हाँ, वो देखो स्टार। जहाज है भाई, नहीं नीचे, नीचे देखने में क्या है? वो सितारा नहीं है, क्या है? ये पूरी तार जा रही है, आपको नजर आया है? मैंने पागल समझा। इनका ख्याल है कि पैदल, नो पैदल सिस्टम। ये जी कोयले डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बताया तार जा रही, हम पति जाते हैं। ये नहीं पता था। हमारी तरह कोई और भी है जो रात को ट्रैवल करता ये है। देखें गाड़ी आ गई। इसको भी 3:30 बजे आना चाहिए। इसको भी 3:30 बजे आना आना चाहिए था। तो आज हमने एक और सबक सीखा है कि इस इलाके में आना है तो 3:30 बजे। क्यों? क्योंकि जो मैंने सनसेट पे अभी पहाड़ों के शेड्स और कलर्स और वो देखे हैं ना, बिकॉज दिस इज एक्चुअली द स्टोन माउंटेन रेंज है यहाँ की, आप कह लो रॉकी माउंटेन्स है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम अल्बर्टा में, अगर आपको याद हो, गए थे। स्टोन रॉकी माउंटेन्स कहते हैं, रॉकीज कहते हैं, द रॉकीज उनको। तो सिमिलरली यहाँ के रॉकीज हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस जो कि रात को मौसम वाइज भी बड़ा आइडियल है। सो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू एंजॉय इट अनदर डे विद द टीम। आएंगे इंशाल्लाह। हम टीम के साथ आने वाले हैं, वहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी करेंगे। वाह, आई लाइक द मोटर सिस्टम। यहाँ पर हमारी सीखें वॉश हो रही हैं। और नवीद वफा ने कोशिश की है जला दिए सर। कोयले जलाने की। जो कमियाब अब सीख पे चढ़ाने लगे। लुक एट मी, लुक एट दिस, नाइस। देखते भी मारो ना। मार दिया भाई कैमरे को। मेरा क्या समझाया आपने? कि काम करूं, जो कि बहुत गलत बात है। मैं यहाँ काम करने नहीं, यहाँ पे मैं सिर्फ खाने के लिए आई हूँ। और कुछ फाइनल शक्लों में आइए, पास चल के देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है। ये किसने बनाया है? हाँ सर, नवीद वफा। नवीद वफा के मेकअप के बाद जो है ना, गेटअप्स के बाद खाने मशहूर हो रहे हैं। नवीद वफा उस दिन दाल बना रहा था। एक और चीज बनाई थी नवीद भाई, आपने क्या बनाया था? ऑमलेट। अच्छा, वो वीडियो में नहीं आया। और ये बना रहे हैं टिक्के। नहीं, मुझे वो याद आ गया बाद में, आपने नहीं खाया। अब आप देखें, मैं आपको बताती हूँ। नवीद टिक्के भाई लगा कौन रहा है वो देख। टिक्के लगा। हाँ सच, शहबाज। लगा रहा है। शहबाज, ने- एक शहबाज टिक्के लगा रहा है, एक और शहबाज पंखा चल रहा है। एक शहबाज है टिक्कों को बेचारों को सीख में डाल रहा है, और दूसरे जो है वो तीली लगा रहा है, यानी कि फुल आग लगाने की कोशिश कर रहा है हमारे दिन। सो मैं यार अभी इतनी इंपॉर्टेंट बात कर लगी थी, आपने मेरे ज़हन से निकाल दिया। अभी करते हैं, हम दोबारा आती है वापस। एक तो ये वीडियो ने मुझे इतना, चलिए यहीं हाँ। बात करते हैं। फिर 5 दिरहम वाली से बात करते हैं। मैं आपको बताती हूँ जी, गुर्बत की इंतहा। इतनी मेहनत कर रहे हैं नवीद वफा, और उसके बाद कहते हैं कितने की आप, अगर आपने देनी हो ये सीख, देखिए पहले एक सीख एक सीख कितने की देंगे? मैक्सिमम 50 वो मैक्सिमम 50 दिरहम।
और नवीद वफा का रेट है जी 5 दिरहम। अस्तगफिरुल्लाह, इतनी टॉप पर आके खाना बनाओ, उठा के लेकर आओ, मसाले लगाओ, सब कुछ करो, मेहनत करो, 5 दिरहम। Who are मैं you? कहता हूँ हर गरीब आदमी के मुंह में चली जाए। Who are you? Who are you? ओ आई एम डॉक्टर रूप। और अभी हम बात कर रहे थे, मैंने इनको बताया कि मेरे नाम पे इतने फेक पेजेस हैं कि आप ढूंढ नहीं सकते। क्या लाइकी, क्या टिकटॉक में जानती भी नहीं हूँ क्या है। सो दैट टेल्स दैट आई एम वेरी फेमस एंड दे डोंट नो मी। आई वाज जस्ट टेलिंग देम दैट आई एम फेमस मैन। टिक्का और वो है बिल्लियां हमारे इंतजार में। बस कर दे ओनू रोड़ा को मारे सही इन्हां नूं ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਂਦੀ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ सब कुछ आंदा है। वो पहाड़ है जिनमें आपको कुछ नजर नहीं आएगा, इसका मतलब ये था कि हमें 3:30 बजे आना चाहिए। So, हमारी नेक्स्ट टाइम यहाँ का सेकंड विजिट होगा, वो होगा 3:30 बजे। और आपको मजे की बात ये बताऊं मैं, 3:30 बजे नेक्स्ट टाइम। नहीं 3:30 नहीं 3:30 3:30 और 3:30 बजे आने के अलावा एक और बात बतानी थी मैंने आपको कि इस वक्त हम मौजूद हैं यूएई के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज जबल जैश। जैश लिखते हैं इसको अंग्रेजी में। और तीसरी बात ये है कि ये अद्धा पहाड़ जड़ा है वो ओमान च है ते अद्धा पहाड़ जड़ा है वो यूएई च है। 6,500 फुट के फीट दा 6500 फीट वहाँ पर है और यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है 6200 फीट। बाकी चीजें हम आपको साथ बताएंगे। यार यहाँ पार्किंग कर रहा हूँ अंदर यार मैं। सवेर दी घूम के सुबह वाकई घूम के जहाँ पर अभी हम तारीफ कर रहे थे कि बिल्कुल भी नमी नहीं है। आज के दिन का इख्तिताम हाजा फहीम भाई हमने किया। कौन सा कॉर्निश है ये शारजा का है? पता नहीं केड़ा है। कासमिया कॉर्निश पे आए हैं। वो सामने इतनी खूबसूरत नूर मॉस्क है एंड दिस इज एक्चुअली अ ब्यूटीफुल कॉर्निश इफ यू कैन सी। और साथ में हमने खाया है हार्दीस के बर्गर और रैप्टर्स खाए हैं खाने के बाद। सो वी एंड आवर डे हियर एट अ ब्यूटीफुल प्लेस बट द वर्स्ट वेदर एवर, बिकॉज गर्मी तो चले माना है ही है, बट देयर इज सो मच ह्यूमिडिटी दैट ओह आई कैन नॉट जस्ट ब्रीथ।